क्लास 10th के हिंदी विषय में ये दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर जो जिसके आपके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इनका संक्षिप्त परिचय देखिए। जन्म होता है 1889 में। जन्म स्थान काशी है। पिता देवी प्रसाद हैं। मृत्यु 1937 में हो जाती है। छायावादी युग के लेखक हैं। ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। उनकी रचनाएं, विशेषकर इनकी रचनाएं जरूर देखिएगा। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? नाटक क्या है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामी, विशाखा, जय, राजश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक घूंट, सज्जन और प्राश्चित। कहानी संग्राम में क्या है? प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप तथा आंधी इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। और काव्य में, महाकाव्य में इनका है कामायनी, जो पूछा जाता है अक्सर। झरना आंसू, झरना लहर आंसू, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम आदि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। आगे देखिए इनकी शैली और उपन्यास क्या है? कंकाल, तितली, इरावती, निबंध संग्रह, काव्य कला और अन्य निबंध। बाकी इनकी शैली देख लीजिएगा। वर्णनात्मक, अलंकारिक और भावात्मक है, चित्रात्मक भी है। अब हम इनके चैप्टर को देखते हैं। ममता, पहला इसका दृश्य क्या है? रोहतास दुर्ग में के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा है। उसका यौवन शोण के समान उमड़ रहा है। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सूख गए कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति चूड़ामणि की इकलौती दुहिता थी। दुहिता मतलब पुत्री। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार की सबसे निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह में उसने कलनाद में अपने जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, मतलब होता रहता। पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी से बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थाल को रखने के संकेत दिए और अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण के पीलापन उनकी सुनहली संध्या के विकर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण कहाँ से आया? चुप रहो ममता, तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ को उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रहताश पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तब तब के लिए बेटी, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन। यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है लाइन। ममता करे, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बच रह पाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही। इंपॉर्टेंट है ये। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था तब ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ी, तलवारें खिंची, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। तब जो है राजा सब पकड़े गए, लेकिन ममता वहां से निकल गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए और पर ममता न मिली। लेकिन ममता जो है वो
के पिता का वहीं वध कर दिया था। अब दूसरा दृश्य, काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार, धर्मचक्र मौर्य विहार गुप्त सम्राटों के कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरे हुए भारतीय शिल्पी की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। यह पंचवर्गीय भिक्षु गौतम के उपदेश ग्रहण करने के पहले मिले थे। उसी स्तूप के भग्नावशेष के मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अन्यायश्चिंत चिंतयन्तो मां ये जना पुरयुपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश के सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। चौसा के युद्ध में दारा शिकोह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं है। जाओ कहीं दूर आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है। यहाँ से फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्रु गिर पड़ा है, इतना थका हूँ, इतना। कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया। उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाला आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, मैं फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी। मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं। नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है, तुम भी छल करो। ठहरो, छल नहीं, तब नहीं। स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी ना? जो चाहो ले लो, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर आई और मुगलों से बोली, जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहो कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दें तो भी मैं क्यों तो मैं भी क्यों छोड़ दूं? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई और भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात खंडहर की संधि से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वरोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। सब सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने की अधिक सचेष्ट हुई। वह मृग दाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली और संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ ना दे सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैं विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध में बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके दुख सुख में सहभागी रही। ममता ने जल पीना चाहा। स्त्री ने सीपी से जल पिलाया।
सहसा एक अश्वरोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह इसी जगह पर होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं? एक दिन शहंशाह हुमायूं किस किस छप्पर के नीचे बैठे थे? यह घटना तो 47 वर्ष से ऊपर की हो गई। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वरोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। तुम इसे मकान बनवाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वरोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी आनंद में उड़ गए। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसे उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। ये लिखा है जयशंकर प्रसाद। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये नाटक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी व्याख्या है। पहला क्या है, रोहतास दुर्ग में बैठी हुई युवती। तो यहाँ पर एक लाइन है, ममता विधवा थी और उसका पहले तो इसका संदर्भ देखेंगे क्या है। संदर्भ, एक मिनट। संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के ममता नामक पाठ से अवतरित है और इसके लेखक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से ममता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो लिखा है, ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान उमड़ रहा था और मन में वेदना, मस्तक में आंधी और आंखों में पानी के बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल रही। नव युवती ममता हिंदू विधवा थी जिसके लिए आजीवन पुनर्विवाह वर्जित है। उसका यौवन उफनाती शोक नदी के समान पूरे उफान पर था। उसके मन में विधवा होने की पीड़ा, मस्तक में विचारों की आंधी और आंखों में विवशता के आंसू की बरसात की भांति झर रहे थे। वह सुखों से परिपूर्ण कांटों की सैया में पीड़ित अनुभव कर रही थी। अर्थात ममता भौतिक सुखों से सुखों में रहते हुए भी इस प्रकार बेचैन थी जैसे कि कांटों की सैया पर लेटा हुआ व्यक्ति व्यक्ति पीड़ा में से बेचैन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है? तो हिंदू विधवा सामाजिक बंधन में जकड़ी पीड़ित मन और मस्तिष्क की भावनाओं की टकराहट से उठती आंधी से आंखों में आंसू की बरसात दिए हुए विकल स्त्री होती है। देखिए दूसरा क्या है, हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू पृष्ठ पर न बचेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी। मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही। मूर्ख, यह कहकर चूड़ामणि चले गए। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से ममता नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके लेखक, अब यहाँ रचयिता नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि गद्य का है, गद्य में रचयिता नहीं लिखा जाता, लेखक लिखा जाता है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। रेखांकित पंक्तियों का जो अर्थ है वो क्या, व्याख्या।
इन पंक्तियों में महाकवि जयशंकर प्रसाद ने ममता के मुख के जीवन को सत्य को स्पष्ट कर रहे हैं। ममता ने झिलमाती स्वर्णिम राशि को देखकर पिता से पूछने और उनके बताने पर यह सब उसी के लिए है, भौचक रहे होकर कहती है कि हे परमेश्वर, भविष्य में विपत्ति आने पर उससे बचने के लिए इतना आयोजन करना क्या उचित है? क्या यह परम पिता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध साहस नहीं दुस्साहस है? ममता अपने पिता से कहती है कि विपत्ति काल में इससे अच्छा भीख मांगकर जीवन निर्वाह करना है। क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या भविष्य में इस धरती पर कोई हिंदू नहीं बच पाएगा जो ब्राह्मणों को दो मुट्ठी अनाज दे सके? यह असंभव है। इन स्वर्णिम राशियों को वापस कर दे। अब तीसरा है, क्या गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया, या अपने पिता से कौन से कृत्य को ममता परमपिता की इच्छा के विरुद्ध बताती है? तो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मनुष्य का आयोजन कभी सफल नहीं हो सकता। यदि विपत्ति आती है तो दुख भोगना ही ईश्वर की ने निश्चित किया है। कोई आयोजन फलीभूत नहीं होगा। अपवित्र स्रोत कभी फलदायी नहीं होता। गलत तरीके से धन प्राप्त केवल विनाश का कारण बनता है, क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। ममता ने पिता चूड़ामणि से घूस के रूप में स्वर्णिम राशि प्राप्त किया था और उसे बताया कि यह विपत्ति पर अवसर काम आएगा। इस आयोजन पर ममता की इच्छा के विरुद्ध बता रही थी। आगे देखिए, नेक्स्ट, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, आंसू गिरा पड़ा है, इतना थका हूँ, इतना, या कहते हुए व्यक्ति धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा कि यह विपत्ति कहाँ से आ गई। उसने जल दिया, मुगल के प्राण की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाला आताताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। अब इसमें आपको फिर संदर्भ वही लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से ममता नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब आता गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो रेखांकित अंक जो है उसकी व्याख्या में क्या कहेंगे, इन पंक्तियों में ममता ने अपने मन के भाव को व्यक्त कर रही है। कह रही, ममता ने झोपड़ी के सामने प्यासे और थके और मुगल को पानी पिलाकर प्राणों की रक्षा की, किंतु शरण मांगने पर वह अविश्वास से भरकर सोचने लगी। शेरशाह ने भी उसके पिता की हत्या की थी। वह मुगल भी उसी तरह का विधर्मी व्यक्ति है। धर्म में विभिन्नता के बावजूद भी वह हर व्यक्ति दया का पात्र होता है, किंतु विधर्मी को दया पात्र नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ धर्मों के अनुयायी स्वभावतः क्रूर होते हैं। जैसे उसके पिता का हत्यारा विधर्मी शेरशाह। यह सोचते हुए ममता का मन घृणा से भरकर भावना शून्य हो गया। स्त्री किस धर्म का पालन करने में विचार कर रही थी? तो इसमें स्त्री ममता शरण मांगने वाले विधर्मी के प्रति अपने कर्तव्य पालन के विषय में सोच रही थी कि क्या निर्णय करना चाहिए, शरण देना उचित है या नहीं। अब इसमें और भी ऐसे आएंगे, इसी तरह आपको इनकी व्याख्या करना है। तो ये ममता नामक जो चैप्टर है, इसमें जो इम्पोर्टेंट लगा मुझे, मैंने बताया।